इंडियन प्रॉक्सीज बाज नहीं आ रहे, पहले भी कहा था हम आपकी तरह डरपोक नहीं, हमला करेंगे तो बताकर करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पहली बार भारत को आलमी सतह पर बयानिया बनाने नहीं दिया। दौरा चीन में सैफरी की इजलास में अफगान मुहाजिरीन, इलाकाई सूरत हाल और तिजारत पर बात हुई। चीन ने मसला कश्मीर पर भरपूर हिमायत का इरादा किया। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का अगला सेशन इस्लामाबाद में होगा। पाक फौज ने इंतहाई कम वसाइल पे बड़ा मार्का मारा है। अपने शाही खर्चे रोककर डिफेंस बजट में इजाफा करना पड़ेगा। फैसल वाउडा का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा हुकूमत दिल बड़ा करे, ऑपोजिशन को एतमाद मिले, तरक्याती बजट दिफा पर लगाया जाए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती भारत कर रहा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा तसव्वुर नहीं कर सकता ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो मासूम बच्चों का खून करें। सेनेटर अली जफर ने कहा दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए। शेर रहमान ने कहा भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी। अनबारुल हक काकड़ ने कहा सानिया खुजदार ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। खुजदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले की एक और जख्मी बच्ची शहीद। 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम ने दम तोड़ दिया। शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। खुजदार धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बैचेस लगाने की तकरीब आज जापान सदर में होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, विफाकी वज़रा समेत सिविल और अस्करी शख्सियात शिरकत करेंगी। मोदी का बयानिया आलमी सतह पर रुस्वा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का सहरा अपने सर ले लिया। कहा मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई। दोनों ममालिक से कहा तिजारत के बारे में सोचना चाहिए। अफसोस है कि भारत में मुझे कसूरवार कहा गया। इसके बरक्स पाकिस्तान के लीडर्स अजीम हैं। वाशिंगटन में म्यूजियम के बाहर फायरिंग, खातून समेत इजरायली सिफारतखाने की 2 मुलाजमीन मारे गए। एक मुश्तबा शख्स जेर हिरासत। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम ने फलस्तीन की आज़ादी का नारा लगा दिया। सदर ट्रंप ने वाक़े को यहूद दुश्मनी करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटोरे में लाएंगे। गजा पर इजरायली फौज के मुसलसल वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक 38 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में मलबे से 13 लाशें निकाल ली गई। इजरायल ने 90 इमदादी ट्रक्स का सामान तकसीम होने नहीं दिया। इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं गजा पर मुकम्मल कंट्रोल तक जंग जारी रहेगी। I have resisted going as far as you have done in your criticism of the Israeli government. I resist no more. I think we've reached common ground about what we view is happening and has been happening through this period of this blockade, which frankly is just starvation of the people there, including so many innocent young women and children. इजराइल के जबरदस्त हामी बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन ने भी इजराइल को जालिम मान लिया। फलस्तीनियों की नस्लकुशी से मुतल्लिक सहाफ़ी मेहदी हसन के मौक़िफ़ की तायद, कहा इजराइल पर आपकी तनकीद के खिलाफ था मगर अब आपसे मुत्तफ़िक हूं। एक जमात ने 9 मई को जो किया, जंग में दुश्मन ने भी वैसा करने की कोशिश की। मरीम नवाज का सरगोदा में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब, कहा बहकावे में आने वाले बच्चे आज जेलों में हैं। वजीर आला पंजाब ने कहा हमें डेथ सेल में डालने वाले आज कहां हैं और हम कहां हैं। मखसूस सीटों का केस 13 रुकनी बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 26वीं आईनी तरमीम केस पहले सुनने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत। बानी पीटीआई ने आज फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम तीसरी बार अडियाला जेल से वापस रवाना। मोदी और उसकी जमात की मजम्मत करते हैं, हमें कोई ना बताए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं हम पर भारतीय मीडिया को खबरें देने का इल्जाम लगाया गया। ये बताएं मोदी को शादी की तकरीब में बगैर वीजे कैसे बुलाया गया? क्या नवाज शरीफ ने भारत या मोदी के खिलाफ कोई बयान दिया है?
पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की तबीयत में बेहतरी। डॉक्टर्स ने शाह महमूद कुरैशी को अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फैसला कर लिया। अहले खाना का शाह महमूद कुरैशी को डिस्चार्ज करने पर इजहार तशवीश। बहराए अरब में एक और तूफान का खदशा। हवा का कम दबाव 36 घंटे में डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम इस वक्त कराची से 1075 किलोमीटर जुनूब मशरिक में मौजूद है। पाकिस्तान को फिलहाल अभी कोई खतरा नहीं। मुल्क भर में शदीद गर्मी। लाड़काना में पारा 51 की हद पार कर गया। नवाबशाह, सक्खर, दादू में 49, जैकबाबाद में 48, सिबी में 47, पेशावर में 42 और कराची में 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। गुजरात के 4 सयाह गिलगित में लापता। हुर्सा कहना है कि चारों 15 मई की शब गिलगित स्कर्दू रवाना हुए। पुलिस का कहना है किसी चेक पोस्ट पर गाड़ी की एंट्री नहीं हुई। जिलहज का चांद 28 मई को नजर आने का इम्कान। माहिर फल्कियात के मुताबिक इस दिन चांद की उम्र 35 घंटे से जायद होगी। ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान। These are articles over the last few days. Death of people. Death. Well, I could do that. Look, here's burial sites all over the place. These are all white farmers that are being buried. And he asks about a jet that was given. You ought to be ashamed of yourself. ज़ेलेंस्की के बाद जनूबी अफ्रीकी सदर साइरिल रामाफोसा की शामत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सफेद फार्म अफराद की नस्ल कुशी का इल्जाम लगा दिया। व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान तस्वीरी सबूत दिखा दिए, वीडियो भी चला दी। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में तूफानी बारिशों से बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। 2 अफराद हलाक, 3 लापता, 50,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बूढ़ी खातून को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया।